चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद हैं घर की और हम ही को घर से निकाला जा रहा है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति के लिए अगर इन लाइनों को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने देश में लोकतंत्र की स्थिति, उसके हालात कुछ ऐसे ही कर दिए हैं। विपक्ष गौतम अडानी मामले पर लगातार सरकार से सवाल कर रही है, लेकिन सरकार इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मोदी घोटाले का जवाब दो। राहुल गांधी संसद से सड़क तक ये पूछ चुके हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच संबंध क्या है, लेकिन मोदी साहब इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इस नाम को अपनी जुबान से लेने तक को भी तैयार नहीं है। कल भी हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेता मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाना चाहते थे और अडानी मामले पर एक मेमोरेंडम सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही विजय चौक पर रोक दिया गया। 200 सांसदों को विजय चौक पर रोका गया और उन्हें रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की क्या जरूरत थी? क्या ये सांसद उपद्रवी थे, उपद्रव कर रहे थे, किसी तरह का कोई हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, किसी के लिए कोई दिक्कत खड़ी कर रहे थे, जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया, उन्हें वहां रोक दिया गया? ये देश के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं। क्या इनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो देश की जनता के हित के मुद्दों को उठा सके, सरकार के सामने रख सके, सरकार से सवाल कर सके, ईडी को मेमोरेंडम सौंप सके? आखिर क्यों सरकार इस तरह से यहाँ पर रोक देती है, रुकवा देती है? ये एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से ये सरकार लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है और उस जुबान को खींच लेना चाहती है जो सवाल करने की हिम्मत रखता है। राहुल गांधी डंकी की चोट पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे एक शख्स 8 सालों के भीतर 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है, लेकिन मोदी साहब इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर कैसे एक ही शख्स को देश के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सौंप दिए जाते हैं, और वो भी तब जब उस शख्स को, उस व्यक्ति को, उस कंपनी को उस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रही है, जांच की मांग कर रही है, लेकिन मोदी साहब या सरकार कुछ भी ना बोलने को तैयार है, ना ही इस पर जांच के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर इस मामले पर जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि खुद इस पूरे मामले में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, वो भी तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। किस तरह से लगातार जब वो विदेशी यात्राओं पर रहते थे तो गौतम अडानी उनके साथ कई बड़ी मीटिंग्स में उनके साथ मौजूद होते थे या उनके बाद वहाँ पहुँचते थे, और वहाँ पर उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर उस देश में मिला करते थे। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर हैं, और मोदी साहब ये जानते हैं कि अगर इस पर जांच हुई तो पूरा काला चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा।